Electronic addiction is a worldwide problem and has become a growing concern among children and adults. Study shows children 4 to 18 years of age spend an average of about 44.6 hours per week in front of a screen. Some teenagers will even average a staggering 9 hours a day on their phones. Spending too much time in front of a screen has been linked to many serious problems in kids and even adults. अगर हम अपने छोटे बेटे की एग्जांपल लें, उम्र की अभी वो स्टिल 2 इयर्स का है, लेकिन स्टिल उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा मतलब उसके फोन यूज करने के अंदर हमारा बहुत बड़ा रोल है इस चीज के अंदर। मतलब अब हम उसे खाना खिलाते हैं क्यों? क्योंकि वो खाना सही तरह से नहीं खाता, तो हम उसे फोन दे देते हैं, वो फोन यूज करते करते खाना खा लेता है। ठीक है, तो ये मतलब ठीक है खाना खा लेते हैं, बट ये एक फॉल्ट है हमारी तरफ से। पहले ऑफ कोर्स आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा थी, प्ले टाइम था बच्चों के पास, हम लोग बच्चे बाहर खेलते थे, हम लोगों ने अपने टाइम में बहुत एक्टिविटीज की है। एक तो हम फिजिकली फिट नहीं थे, लेकिन अब क्या है बच्चे एक घर में फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट्स की हद तक रह गए हैं। इवन टीवी भी बच्चे देखना कम कर दिए, अब सिर्फ फ़ोन की हद तक ही रह गए। हमने चाहे खाना खाना है उन्होंने फ़ोन देखना है, उन्होंने सोना है उन्होंने फ़ोन देखना है, उनका फारिग टाइम है तब भी उन्होंने फ़ोन देखना है। ऑफ कोर्स इसमें हमारी भी गलती आई थी। अब आजकल की जो माएँ हैं वो बिजी हो गई हैं या वो थोड़ी सुस्त हो गई हैं, वो कहते हैं अच्छा रो रहे हैं या फोन खराब चुप हो जाए। Addiction to electronic devices is affecting the mental as well as the physical health of people in such a bad way. Some of the major problems include poor sleep habit, school difficulties, less imaginative play, decreased reading, poor social skills, mood swings, and high rates of obesity. हमारी जो टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गई है कि आप स्कूल से लेके अडल्ट लाइफ तक और बुज़ुर्ग भी देख लो, सारे के सारे आजकल हम हैं स्मार्टफोन्स की नज़र। स्मार्टफोन्स हो जाएं, कंप्यूटर्स हो जाएं, डेस्कटॉप्स हो जाएं, लैपटॉप्स हो जाएं, जो कुछ है हमारी ज़िंदगी उसके बगैर अधूरी है। इनफैक्ट आप फ़ोन्स देख लीजिए, फ़ोन्स के अंदर भी कैमराज, हर चीज़ तो उसमें ही है। सुबह पहले होता था कि लोग एक दूसरे साथ बैठ के खुशी खुशी बात करते थे, अब मुश्किल से एक दूसरे से बात करते हैं। बल्कि जगह किसी खाने पे भी आप चले जाएं तो जो लोग बैठे होंगे हर बंदे के हाथ में अपना फ़ोन होता है। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे देंगे तो दैट मीन्स आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अब अगर आप पहले शुरू में कहीं पे 2 घंटे के लिए स्क्रीन टाइम करते थे, फ़ोन बंद करते थे, अब अगर आप उसकी साइंटिफिकली देखें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो 5 से 6 घंटे मिनिमम स्क्रीन टाइम ना करे। और स्कूलों को देख लें तो स्कूल में तो आजकल कोविड की वजह से देख लें तो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, आपकी डिलीवरीज ऑनलाइन हो रही हैं, आपकी बिजनेस ऑनलाइन हो रही है, आप जो कुछ है इट्स ऑनलाइन, या एवरीथिंग इज़ ऑन योर जो इंटरनेट बेसिकली आप समझे उसके ऊपर सब कुछ है। जब स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो ये आपके जो फ़ोन्स हो जाएं या आपके कैमराज हो जाएं या आपके लैपटॉप्स हो जाएं या कंप्यूटर्स हो जाएं, ये भी छोड़ दें, हमारे अपने मशीन्स भी हो जाएं, सब कुछ जो है उस पर आपकी डायरेक्ट लाइट आपकी आँख में पड़ रही है। सो वो जो है कि आप जो नेचुरल सनलाइट तो नहीं है ना, ये तो आपकी डिफरेंट लाइट है, ये एलईडी लाइट्स हैं और ये आपकी आँख के अंदर डायरेक्टली जा रही है। मना नहीं है, अब ये भी कहीं नहीं कह रहे कि आपको मना किया हुआ है कि आप बिल्कुल ही छोड़ते हैं। बहुत से सवाल मुझसे आके करते हैं कि जी इसे कैसे ठीक किया जाए। इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड ऑल दैट जो होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा होता है कि वो तो सुबह से लेकर कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी वो है। सुबह शुरू करते हैं 16 घंटे, 17 घंटे की जी, और ये उनका प्रोफेशन है, आप उनको ये नहीं कह सकते कि बंद करें। सो उसके लिए क्या चीज़ें उनके माइंड में, वो क्या चीज़ें मुझे आके बताते हैं। अगर छोटे बच्चों से शुरू कर लें तो वो उनके पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपका वाटरिंग हो जाती है, उनकी आंखें वक्त से पहले बच्चों की आंखों में भी ना उनको लगता है खुश्की है। Like addiction to drugs and alcohol, electronic devices offer kids a way to escape their feelings of pain and troubling situations. Research says that nowadays children are not happy when they're around their loved ones, but they feel happy when they find a new game to play or they get a new phone. Electronic devices are disrupting the crucial connections between parents and their children. Parents overcome the crying of their child by giving them phone from infant age. Kids are sacrificing their sleep and time in order to be on the devices. ऐसा है कि हम बच्चों को
जो है कुछ ग्राउंड्स मुहैया नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके पास कोई फिजिकली एक्टिविटीज़ हों। तो अब रहा है कि उनके पास सिर्फ मोबाइल आ जाता है जिसमें, या कंप्यूटर लैपटॉप है जिसपे बच्चे जो है वो गेम्स खेल सकते हैं सिर्फ। तो गेम्स में ये होता है कि मैं अपने बच्चों की बात बताता हूँ, उसमें मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह वो जो है प्राइमरी से लेके उसकी यूनिवर्सिटी की लाइफ तक, प्राइमरी में उसको बहुत शौक था कंप्यूटर का, तो वो खुद ही लैपटॉप भी यूज़ कर लेता था। मोबाइल तो उन दिनों बहुत कम, वो टच मोबाइल नहीं होते थे, वो सिर्फ जो नोकिया टाइप जो बटनों वाले मोबाइल थे वही चलते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर जो है वो चेंज होता गया और जदीद से जदीद चीज़ें आती गई। तो अब ये है कि उसमें हम अगर नेगेटिव पहलू देखें, नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू देखें तो पॉजिटिव भी हैं। अगर हम बच्चों को अच्छी तरह वॉच करते रहेंगे तो उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव ही पहलू नज़र आएंगे। Intense social media use and excessive gaming are associated with an increased risk of anxiety, depression, and substance use in teenagers who are constantly comparing themselves to their fellows and worrying about what others think. Addiction to screens generally develops when the subject seeks to divert its attention to discomfort. Boredom, sleeplessness, lack of purpose, or even social isolation can be triggers. Lack of parenting also encourages this because parents are unable to engage with their children and make them learn things from the gadgets.